Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the height up to which the liquid rises in the capillary tube is given by h is equal to 2s cos theta divided by h rho g. This is for which of the following cases? Okay, water will be depressed in such a tube. Okay, option A is theta is acute, option B is theta is right angle, option C theta is zero and option D theta is obtuse. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि किस केसेस में वाटर क्या होगा, आपका वाटर विल बी डिप्रेस्ड इन सच ए ट्यूब। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप थीटा आपका कॉन्टैक्ट एंगल है, क्या लिख सकते हैं आपको इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट एंगल। ओके, कॉन्टैक्ट एंगल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों कॉन्टैक्ट एंगल होता क्या है। अगर देखिए आपके पास दिस इज अ सॉलिड, आपका क्या कोई सॉलिड है, ओके ग्लास है, ओके ग्लास के अंदर क्या डाला आपने, कोई लिक्विड रखा है। ओके, मान लीजिए ये लिक्विड आपका क्या वाटर है, मान लीजिए लिक्विड वाटर। ओके, तो देखिए ये जो लिक्विड होता है ये वो गिलास के अंदर आपका, ये आपका देखिए कोई गिलास है, गिलास के अंदर आपका लिक्विड इस तरीके से आता है। ओके, दिस दिस इस तरीके से आ रहा है। ओके, ये आपका गिलास है। ओके, दिस इज अवर वाटर, ये क्या आपका वाटर है, दिस इज द वाटर। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो एंगल क्या करता है लिक्विड, ये लिक्विड लिक्विड जो आपका बना रहा है, जो आपका लिक्विड है इस गिलास के साथ जो एंगल बनाता है। ओके, इस एंगल को क्या बोलते हैं, आपका कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, आपका कॉन्टैक्ट एंगल बनते हैं। ध्यान नहीं, कॉन्टैक्ट एंगल बनाते टाइम देखो दिस इज द, अगर मैं इसको यहाँ पर एक, इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो देखिए ये आपका इस तरीके से आ रहा है, ये आपका किस तरीके से आ रहा है, दिस इज द टेंशन फोर्स, ये क्या है आपका, दिस इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ये क्या है आपका सरफेस टेंशन का फोर्स है। और ये जो एंगल बन गए, दिस एंगल इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं। ओके, दिस एंगल इज कॉल्ड अवर कॉन्टैक्ट एंगल, ये क्या कहलाता है आपका कॉन्टैक्ट एंगल कहलाता है। ओके, दिस इज द कॉन्टैक्ट एंगल। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका वाटर है, हम यहाँ पर वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वाटर के केस में जो आपका एंगल बनना है, देखिए ये ध्यान नहीं, है एंगल जो बनना है आपका, ये सॉलिड इंटरफेस, जो आपका ग्लास का इंटरफेस है सॉलिड है, और लिक्विड जो इसका मेनिस्कस है, मेनिस्कस के साथ देखिए जो एंगल हम यहाँ से भी ले सकते थे, बट हमने ये एंगल ना लेके हम देखिए इस डायरेक्शन से वर्टिकल एंगल ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर एंगल इस डायरेक्शन से लेंगे जहां पर आपका सॉलिड और वाटर क्या करेगा, आपस में कॉन्टेक्ट में होगा। ओके, और ये एंगल क्या है आपका एक्यूट एंगल आ रहा है, इस एंगल ये आपका एंगल के एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर थीटा क्या आपका एक्यूट एंगल है। ओके, तो इस केस में हम बोल सकते हैं जो आपका लिक्विड है, लिक्विड विथ वेट द सॉलिड, जो आपका लिक्विड है, लिक्विड क्या करेगा आपका वेट द सॉलिड, लिक्विड क्या करेगा आपका, जो सॉलिड है सॉलिड को क्या करेगा आपका वेट करेगा। ओके, सो दिस इज द केस फॉर द एक्यूट एंगल, ये आपका एक्यूट एंगल के लिए केस हो जाएगा। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो मान लीजिए आपका एक गिलास है, ये आपका गिलास है और आपने इसके अंदर देखिए मान लीजिए मरकरी रखा है, जैसे आपने क्या रखा है, मरकरी रखा है। तो इस केस में आपका मेनिस्कस जो होता है वो आपका इस तरीके से होता है। ओके, ये आपका क्या है, दिस इज अवर मरकरी, यहाँ पर ये आपका मेनिस्कस है। ओके, तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट एंगल निकालें तो देखिए यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा, यहाँ पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा वो आपका इस डायरेक्शन पे इस तरीके से एक्ट करेगा। ओके, दिस इज द, ये आपका इस तरीके से करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मैन का जो आपका एंगल होगा कॉन्टैक्ट एंगल आप उस डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे जहां पर आपका सॉलिड और लिक्विड यानी कि यहाँ पर मरकरी, सॉलिड और मरकरी जहां पर आपका कॉन्टैक्ट में होगा, तो यहाँ पर हम एंगल इस डायरेक्शन से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए इस केस में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड अवर कॉन्टैक्ट एंगल, ये एंगल क्या कहलाएगा आपका कॉन्टैक्ट एंगल कहलाएगा। और ये एंगल देखिए आपका क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, आपका 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देयर हेयर, और थीटा विल बी ऑब्ट्यूस एंगल, थीटा क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, जो आपका लिक्विड है, लिक्विड इज ट्राइंग टू अवॉइड द सॉलिड, लिक्विड क्या करना चाह रहा है, लिक्विड इज ट्राइंग टू लिक्विड अवॉइड सॉलिड, ये क्या कर रहा है आपका सॉलिड को क्या करना चाह रहा है, अवॉइड करना चाह रहा है, इट डज नॉट वेट द सॉलिड, ये आपके सॉलिड को क्या कर रहा है, वेट नहीं कर रहा। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स, ये कि आपके ऑब्ट्यूस और एक्यूट किसके करस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पर एग्जांपल लिख लिए। ओके, अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन पर देखिए आपसे क्या बोला था कि हाइट अप टू विच द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब, जो आपकी हाइट राइजेस होती है वो किसके इक्वल होती है, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई h टाइम्स रो, डिवाइडेड बाई क्या होता है, रो टाइम्स r इंटू जी होता है। ओके, दिस विल बी द हाइट, ये क्या होता है आपकी हाइट होती है। ओके, दिस विल बी द हाइट अप टू द कैपिलरी ट्यूब। ओके, यहाँ पर s क्या है, s आपका यहाँ पर सरफेस टेंशन है, cos थीटा क्या है, थीटा आपका कॉन्टैक्ट एंगल है, रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, r क्या आपकी जो आपका लिक्विड है जिस कंटेनर रखा है उसके रेडियस जाएगी, और g के यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो क्वेश्चन ने बोला कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाटर विल बी डिप्रेस्ड इन सच ए ट्यूब, किस केसेस में आपका जो कि वाटर होगा वो क्या होगा, डिप्रेस होगा। ओके, तो देखिए वाटर डिप्रेस होने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका देखिए यहाँ पर जो आपका थीटा है, जो आपका थीटा है यहाँ पर, थीटा क्या होना चाहिए, देखिए इस केसेस की अगर हम बात करें तो देखिए इस केस में आपका थीटा क्या बनना है, मरकरी के केस में देखिए आपका डिप्रेशन का जो
यहाँ पर क्या होगा, आपका थीटा क्या है, आपका ऑब्ट्यूज बनना है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, यानी कि आपका 180 डिग्री से ज्यादा बना रहा है। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर एच के यहाँ पर अगर हम 90 प्लस थीटा, यानी कि अगर आप यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल पुट करें तो हम लिख सकते हैं, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, आपका 90 प्लस थीटा होता है। ओके, हम इसके यहाँ पर ऐसे पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय रो आर इंटू जी। ओके, तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2s साइन थीटा। ये s क्या, आपका s यहाँ पर आपका कैपिटल एस। ओके, दिस एस को सरफेस टेंशन, और ये आपके किसके होगा, रो आर जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी हाइट आ रही है, यहाँ पर आपकी हाइट क्या आ रही है, आपकी नेगेटिव आ रही है। इस केस में आपकी जो हाइट आ रही है क्या आ रही है, आपकी नेगेटिव आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो आपका लिक्विड हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है, राइज करने की जगह क्या हो रहा है, आपका डिप्रेस हो रहा है। तो किस केस में डिप्रेस हो रहा है, जहां पर आपका एंगल क्या हो जाएगा, आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ओके, 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा। ओके, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एस नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर आपका डिप्रेशन हो रहा है। ओके, देखिए जब हम वाटर को क्या करते थे, जब हम क्या करते थे, किसी लिक्विड में हम किसी कैपिलरी ट्यूब को रखते थे, कैपिलरी ट्यूब को रखते थे। ओके, तो आपका लिक्विड का लेवल अगर इंक्रीज कर जाता था तो इसे हम बोलते हैं कि दिस इज अ राइज इन द कैपिलरी। ओके, बट कुछ कुछ लिक्विड्स ऐसे होंगे जहां पर क्या होगा, आपका ये क्या करेगा, डिप्रेस हो जाएगा, जहां पर क्या हो जाएगा, आपका डिप्रेस हो जाएगा। मान लीजिए ये आपकी ट्यूब है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज पुट इन ए लिक्विड, किसी लिक्विड में, तो देखिए ये यहाँ तक क्या हो गया, आपका डिप्रेस हो गया। ओके, इस हाइट में यहाँ पर क्या हो गया, इस हाइट में डिप्रेस हो गया। ओके, तो एच यहाँ पर क्या आएगा, आपका नेगेटिव है, और इस केस में क्या आपका पॉजिटिव है। ओके, तो वही हमसे पूछा है, यहाँ पर एच आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका डिप्रेशन हो जाएगा। वो किस एंगल में पॉसिबल हो पाए, जो आपका एंगल क्या हो गया, 90 से ग्रेटर है, यानी कि आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में बोला कि थीटा इज एक्यूट, तो यहाँ पर तो आपका राइज करेगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बी में बोला आपका थीटा इज राइट एंगल, जो आपका राइट एंगल होगा। ओके, तो ये भी नहीं हो पाएगा, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ओके, सी सी ऑप्शन में देखिए, ये आपका बी ऑप्शन में राइट एंगल आपका कब हो पाएगा, जब आपका जो एडहेसिव फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स का जब आपका जो एडहेसिव फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स क्या होगा, आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपका देखिए कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, आपका जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में लगेगा, जब कोहेस इस फोर्स का आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये आपको क्या करेगा, एडहेसिव फोर्स को कैंसिल आउट करेगा, उस केस में आपका एंगल क्या होगा, आपका राइट एंगल होगा। ओके, तो बी ऑप्शन आपका ट्रू नहीं हो सकता। सी में बोला है थीटा इज जीरो, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन ने बोला है आपका थीटा इज ऑब्ट्यूज, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या होगा, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। Option D is the correct answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.